हेलो दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में हम कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियोस को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैंडल स्टिक पैटर्न में हम लोग दो टाइप्स के पैटर्न को सीखेंगे। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। पहला होता है हमारा बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडल स्टिक, और दूसरा होता है हमारा बियरिश। कैंडल स्टिक पैटर्न में ये दो टाइप के पैटर्न होते हैं। एक होता है बुलिश पैटर्न, एक होता है बियरिश पैटर्न। हम लोग बुलिश पैटर्न का यूज़ तब करते हैं जब हमें स्टॉक को बाई करना होता है, मतलब हमें लॉन्ग करना होता है। ऐसा समझिए कि जब हमें शेयर्स को खरीदना होता है तो हम लोग बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज करते हैं। बियरिश का यूज तब करते हैं जब हमें शॉर्ट करना होता है, मतलब कि हमें किसी शेयर्स को सेल करना है तो हम बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज करते हैं। ये जो हमारे जो कैंडल स्टिक का पैटर्न है, ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम से लेकर के 5 मिनट या फिर 1 मिनट, ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम से ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम तक सभी टाइम फ्रेम पर ये अच्छे से काम करता है। इसको ऐसा समझिए कि ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर भी अच्छे से काम करेगा ये कैंडल स्टिक पैटर्न, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अच्छे से काम करेगा। बस इसका जो लिमिटेशन इतना है कि यदि टाइम फ्रेम बड़ा है तो पावर बड़ा होगा। यदि टाइम फ्रेम बड़ा यूज़ करेंगे तो उस कैंडल स्टिक पैटर्न का जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यदि टाइम फ्रेम छोटा यूज़ करेंगे तो उसका जो पावर होता है वो छोटा होता है। तो पावर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब होगा कि मूव बड़ा आएगा। तो पावर कम है, इसका मतलब है कि उसमें जो प्राइस में जो मूवमेंट होगा वो छोटा सा होगा। तो चलिए पहले हम लोग बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करें, क्योंकि हम जब भी स्विंग ट्रेड करते हैं तो हमें स्टॉक को बाई करना होता है कि जिससे प्राइस ऊपर जाए तो हमें प्रॉफिट हो। तो बाई करने के लिए हमें एक खास तरीके के कैंडल स्टिक पैटर्न का हम लोग यूज करते हैं। हम लोग उसी को आज की इस वीडियो में हम लोग पहले देखेंगे। तो चलिए हम लोग बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पहले समझ लेते हैं। गूगल करके पहले हम आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन सा बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। यहाँ पे हम लोग यदि गूगल पर टाइप करेंगे कि बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, तो आप यहाँ पे इमेज में जब क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे इमेजेस दिख जाएंगे। यहाँ देखिए, आप इस इमेज को देखिए। यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। यहाँ पे पहला है बुलिश इनगल्फिंग, दूसरा है हैमर, तीसरा है मॉर्निंग स्टार, चौथा है पियर्सिंग पैटर्न, आपका पांचवा मोरोबुजू दिख रहा है, आपका छठवां है 3 वाइट सोल्जर, आप यहाँ देख रहे हैं बुलिश हरामी। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, आप लोग को अच्छे समझ में आए। यहाँ देखिएगा, आपको यहाँ इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है और ट्विजर बॉटम दिख रहा है। हम इन 6 में से हम लोग मेनली किसका किसका यूज करेंगे? बुलिश इनगल्फिंग का, हैमर का, इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। यदि हम और भी नीचे देखें तो आपको यहाँ पे कई सारे चार्ट दिख रहे होंगे। ये सब पैटर्न्स के चार्ट हैं। यदि हम इसको ओपन करें तो हम आपको इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न को दिखा सकते हैं। हम आपको इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पहले बता देते हैं कि ये पहले दिखता कैसा है, इसका कैसे यूज करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनसाइड बार। ये होता है बुलिश के लिए और ये होता है बियरिश के लिए। इनसाइड का मतलब होता है कि प्रीवियस कैंडल के अंदर एक करंट कैंडल का पूरा हाई और लो, जिस तरीके से डायग्राम में बना हुआ है वैसे ही। अब देख लीजिए इसको, इनसाइड बार को। एक होता है आउटसाइड बार। यहाँ देखिए आउटसाइड बार पैटर्न, इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। तो हमारा जो
मेन 3 पैटर्न है, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। हमारा जो मेन 3 पैटर्न है उसको हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए इसको पहले हम लोग इरेज कर देते हैं। एक बार में इसको रिमूव कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि मेन हम लोग कौन सा यूज करेंगे। पहला होता है बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग। दूसरा होता है पिन बार। तीसरा होता है इनसाइड बार। कैंडल स्टिक पैटर्न तो बहुत सारे हैं, जो वहाँ पे अभी हमने आपको गूगल पे दिखाया है कि वहाँ 6 दिख रहे थे, लेकिन 6 से भी अधिक होते हैं। लेकिन हम जो मेनली यूज करते हैं ये 3 यूज करते हैं अपने मेथड के लिए। अपने लिए हम लोग ये 3 यूज करते हैं। तो पहले हम इन तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो हम लोग 3 कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज करते हैं। तो पहले हम लोग इन तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं कि 3 कैसे बनते हैं, कैसे दिखते हैं चार्ट पर। पहला होता है हमारा बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग पहले इसको अच्छे से समझते हैं। पहले क्या होता है हमारा, प्रीवियसली हमारा एक डाउन ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड आने के बाद बॉटम पे मान लेते हैं एक, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, बोले रेड। एक रेड कैंडल आता है इस तरीके से, और ठीक उसके बाद जो अगली कैंडल होती है वो ग्रीन बनती है। जो पिछला ये जो आप देख रहे हैं हाई और लो, इस पूरे को इनगल्फ कर देता है। तो हम एक ग्रीन कैंडल को बनाते हैं। ग्रीन कैंडल में क्या होता है कि इसका जो क्लोज है, इसका ओपन या बराबर होना चाहिए या फिर इसके नीचे होना चाहिए। पहले हम बराबर वाला बना लेते हैं। उसका जो क्लोज है ग्रीन कैंडल का, वो पिछले हाई के ऊपर होना चाहिए। ये हो गया बुलिश इनगल्फिंग। एक और तरीका होता है इसका, कुछ इस तरीके से होता है। पहले हम लोग रेड को बनाते हैं। ये मान लीजिए एक रेड कैंडल है। जो अगला जो ग्रीन कैंडल बनता है उसकी जो ओपनिंग होती है नीचे होती है, उसकी जो क्लोजिंग होती है यहाँ पर होती है। ये देखिए, ये इस कैंडल के हाई और लो के ऊपर और नीचे है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका ओपनिंग, और यहाँ क्या होगा इसका क्लोजिंग। पूरी तरीके से पिछले कैंडल को इनगल्फ कर दिया है, मतलब ये पूरी तरीके से पिछले कैंडल को अपने इनगल्फ कर दिया है, मतलब ढक दिया है। ये डायग्राम मेरा ये होता है बुलिश इनगल्फिंग का। और दूसरा ये होता है, सबसे बेस्ट इसको माना जाता है, फिर इसको माना जाता है। मार्केट में सबसे अधिक ये देखने को मिलता है डायग्राम नंबर 1, और सबसे कम ये देखने को मिलता है डायग्राम नंबर 2। चार्ट पर हम लोग पहले इसको चलिए देख लेते हैं। ये हमारा जो चार्ट है लेमन ट्री का चार्ट है, और टाइम फ्रेम हम लोग डेली के यूज किए हैं। हमें इस पर क्या सर्च करना है, बुलिश इनगल्फिंग, और प्रीवियसली क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। एक मिनट देखते हैं बुलिश इनगल्फिंग कहाँ आया है। डाउन ट्रेंड के बाद आपको चार्ट में इस तरीके से सर्च करना पड़ेगा कहाँ आया, तभी हम लोग बैक टेस्ट कर पाएंगे। ये देखिए, ये पिछला कैंडल का हाई लो और पिछला कैंडल का हाई। जो नया ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पे देखिए, ये पिछले कैंडल के नीचे जाकर के सीधे ऊपर आकर के यहाँ क्लोज कर दिया। इसके हाई को ब्रेक कर दिया, पिछले हाई को देखिए पूरी तरीके से क्या करके इनगल्फ कर दिया है। और देखते हैं, ये देखिए इसका जो क्लोज इसका ओपन है बराबर है, लेकिन ये विग नीचे नहीं आया, इसको नहीं कंसीडर करेंगे।
आपको बुलिश इनगल्फिंग मार्केट में कम दिखने को मिलेगा, सबसे अधिक इनसाइड बार देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग और पीछे चल के देखते हैं, प्रीवियस डेटा को अच्छे से हम लोग एक बार और देख लेते हैं कहाँ बुलिश इनगल्फिंग बनता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ देखिए ये बुलिश इनगल्फिंग है। ये जो दो कैंडल देख रहे हैं रेड और ग्रीन, ये पूरी तरीके से रेड के हाई को ऊपर ब्रेक कर दिया है। इसका क्लोज यहाँ है और ओपन क्लोज से नीचे है। यदि ओपन क्लोज से नीचे और इसका जो क्लोज है पिछले हाई के ऊपर है तो ये बुलिश इनगल्फिंग माना जाएगा। यदि बुलिश इनगल्फिंग का जो ओपन है या तो पिछले कैंडल के क्लोज के बराबर होना चाहिए या फिर पिछले कैंडल के क्लोज के नीचे होना चाहिए जो कि यहाँ है, या फिर पिछले कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया होता है इसका ओपन को आइडेंटिफाई करने के लिए। 3 क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग कैसा दिखता है। और पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग भी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका पिन बार है जो कि आगे हम लोग बात करेंगे। एक मिनट, अभी आप देखे हैं कि जहाँ भी बुलिश इनगल्फिंग बना उसके बाद प्राइस में ऊपर मूवमेंट आया है। यहाँ देखिए इसके ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कई परसेंट का हो गया, ये 7% का। और प्रीवियस रेजिस्टेंस पे जाकर के अपना टारगेट दे दिया है। हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में और सपोर्ट के बारे में पिछले वीडियोस में बात किए थे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम लोग अपना टारगेट सेट करेंगे। तो यदि हम लोग यहाँ एंट्री बनाएंगे तो हमारा टारगेट यहीं पर होगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस पर ही इसका टारगेट होगा। चलिए हम लोग बुलिश इनगल्फिंग को और देखते हैं। ये देखिए आपका पिन बार है। पिन बार आने के बाद क्या होता है, प्राइस में पिन बार आता है। पिन बार आने के बाद इसके ऊपर कैंडल क्लोज होता है, सीधे प्राइस वहाँ से ऊपर निकल जाता है। चलिए पिन बार को हम लोग इसके बाद हम लोग पहले अच्छे से समझेंगे, बाद में हम लोग पहले देख लेते हैं बुलिश इनगल्फिंग को। 2 कैंडल का चार्ट हो। बुलिश इनगल्फिंग कहाँ दिख रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आपको एक बुलिश इनगल्फिंग जैसा आपको यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग जैसा दिख रहा होगा। यहाँ देखिए पिछला क्लोज यहाँ है, इसका ओपन यहाँ है, मतलब यहाँ ठीक है। इसका जो हाई है, जो कि मैग्नेट लगा देते हैं एक बार, इसका हाई यहाँ पर है और इसका जो क्लोज है ठीक इसके हाई के बराबर है। यदि हम लोग इस पर रिस्क लेना चाहें कि बुलिश इनगल्फिंग है तो ले सकते हैं। इसको हम लोग 50% बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कह सकते हैं कि क्योंकि क्लोजिंग ऊपर नहीं हो पाया है, इस वजह से हम ये 100% बुलिश इनगल्फिंग नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पिन बार कैंडल के बारे में कि पिन बार कैंडल कैसा होता है और चार्ट पर कहाँ दिखता है। पहले हम इसको एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं कि पिन बार कैसा होता है। हम लोग बुलिश पिन बार के बारे में बात करेंगे। पहले पिन बार में जो बॉडी होती है कैंडल की बहुत छोटी होती है और विग जो है लंबी होती है। जो नीचे वाली जो विग है ये क्या होगा, ये लंबी होगी और ये जो बॉडी है ये बहुत नैरो होगी, बहुत छोटी होगी। इसका कलर कैसा भी हो सकता है, या फिर ये रेड कलर का बन जाए या फिर ये ग्रीन कलर का बन जाए। कलर मैटर नहीं करता है हमारे लिए, बस ये होना चाहिए कि इसमें एक लंबा विग होना चाहिए और बॉडी छोटी होनी चाहिए। और यदि इसमें साथ में वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी आ गया हो पिछले वॉल्यूम से तो और भी अच्छा है। चलिए हम इसको चार्ट में अच्छे से देख लेते हैं कि हमें कहाँ देखने को मिलता है। ये हमारा क्या है, बुलिश पिन बार होता है। बुलिश पिन बार ये हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद नीचे बनता है। जो बुलिश पिन बार होता है हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद नीचे की ओर बनता है। और जैसे ही पिन बार के ऊपर नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से क्लोज करती है
तो हम इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको चार्ट पर अच्छे से समझते हैं पिन बार को। ये देखिए सन फार्मास्यूटिकल्स का चार्ट ओपन है आपकी स्क्रीन पर। इसको हम लोग देखते हैं पिन बार किस तरीके से होता है। ये देखिए ये एक पिन बार है। बॉडी देखिए कितनी छोटी है और विक लंबा है। जैसे पिन बार बनता है, पिन बार कैंडल का जो हाई होता है इसको इस तरीके से मार्क करेंगे, या फिर इसका जो दूसरा कैंडल है इसके ऊपर का है इसको मार्क करेंगे। जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता है, ये देखिए। और पिन बार में वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है। यदि पिन बार वॉल्यूम के साथ आता है तो बेस्ट कंफर्मेशन मिलता है, यदि वॉल्यूम नहीं होता है तो इसको स्यूडो पिन बार बोलते हैं। वो भी कभी कभी काम करता है, कभी कभी फेल हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम के साथ आया हुआ पिन बार हमेशा अच्छे तरीके से काम करता है। स्विंग ट्रेडिंग में पिन बार यदि बनता है तो उससे ट्रेड कंफर्मेशन हमारा स्ट्रांग हो जाता है और हमारा जो ट्रेड होता है राइट डायरेक्शन में जाने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं पिन बार। पिन बार का बैक टेस्ट करते हैं कितना हमको पिन बार मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है। ये देखिए विग जो है, जो लंबा जो एक विग है, टेल है, इसके कंपेयर में इसके जो बॉडी को हम यदि देखेंगे तो बॉडी बहुत छोटी है। ये देखिए इसके हाई को मार्क कर दिए और इसका जो नेक्स्ट कैंडल है उसके ऊपर वाला ये है। यहाँ देखिए प्राइस ऊपर गया, इसकी इसी रेंज में साइडवेज ट्रेड किया, फिर ब्रेकआउट करके फिर यहाँ से ऊपर निकल गया। आपको मार्केट में पिन बार बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। बुलिश इनगल्फिंग के कंपैरिजन में पिन बार जो है ज़्यादा बनते हुए दिखाई देंगे मार्केट में। यहाँ देखिए एक पिन बार है। पिन बार आने के बाद मार्केट है तो डायरेक्ट सेकंड कैंडल में इसका हाई ब्रेक कर देता है, या फिर कुछ देर मार्केट साइडवेज होने के बाद इस तरीके से ब्रेकआउट करता है। पिन बार जब भी बनता है बुलिश पिन बार, हम बुलिश पिन बार पे हमेशा बाइंग का ही ट्रेड लेंगे। यदि इसका लो ब्रेक भी कर देता है तो हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस ऊपर की साइड यहाँ ब्रेक करे, फिर हम लोग यहाँ पे बाइंग की ट्रेड बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए परफेक्ट पिन बार विथ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। बैकग्राउंड में क्या है, डाउन ट्रेंड है। मार्केट देखिए ऊपर से नीचे की ओर आया है। यदि हम इसको जूम इन करते हैं, चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि हमें प्रीवियस डेटा दिखाई दे, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे ही आया है। जैसे नीचे आया फिर एक पिन बार बना, पिन बार बनने के बाद सीधे ब्रेकआउट कर गया ऊपर की साइड। पिन बार हर जगह काम नहीं करता, उसका एक बेस्ट लोकेशन होता है। लोकेशन हम आपको बता चुके हैं कि एक बैकग्राउंड में डाउन ट्रेंड का होना जरूरी है। जैसे ऐसे समझिएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो जो ये जो नीचे की साइड जो मूव आता है, ये वाला मूव, इस वाले मूव के बाद जब नीचे पिन बार बनता है यहाँ पे, उसको बेस्ट माना जाता है। वो हमारे ट्रेड को और हमारा जो ट्रेड का जो कंफर्मेशन होता है उसको इंक्रीज कर देता है। जो नीचे जो डाउन पे जो पिन बार बनता है तो इससे हमारा कन्विक्शन और स्ट्रांग हो जाता है कि ट्रेड हमारे डायरेक्शन में ही सही जाएगा। उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, 95% तक चांसेस बढ़ जाते हैं कि ट्रेड हमारे ही डायरेक्शन में चलेगा। चलिए आगे देखते हैं पिन बार। क्या पिन बार हर समय काम करता है? तो पिन बार की जो एक्यूरेसी होती है 95% तक होती है। 5% केस में पिन बार फेल भी हो जाता है। यदि हम लोग सही से यूज करें तो हम लोग 5% जो फेल होता है पिन बार, उससे हम लोग बच सकते हैं। यहाँ देखिए एक पिन बार है, बैकग्राउंड में डाउन ट्रेंड, पिन बार आया, ऊपर साइड ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर निकल गया। ये स्विंग ट्रेडिंग के अलावा आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में भी हेल्प करता है पिन बार। यदि हम टाइम फ्रेम को छोटा कर दें, 15 मिनट का लगा दें, तो पिन बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काम करता है, बस पावर उसका कम हो जाता है। ये देखिए यहाँ बॉडी बड़ी है और जो इसका जो टेल है वो छोटा है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए पिन बार, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं है, फिर भी ये ऊपर गया।
यदि वॉल्यूम के साथ पिन बार मिलता है तो उसका कंफर्मेशन बढ़ जाता है। ये हमारा बियरिश पिन बार है। इसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट नीचे गिर जाता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ देखिए बुलिश पिन बार विदाउट वॉल्यूम, लेकिन ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम बढ़ गया। यदि हम इसका हाई और इसका हाई को मार्क करेंगे दूसरा हाई कैंडल को, तो इसको ऊपर ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट सीधे यहीं से ऊपर चला गया। और आगे देखते हैं, एक पिन बार यहाँ है, यहाँ देखिए एक पिन बार यहाँ है, एक पिन बार यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए पिन बार इस कैंडल पे। हमेशा एक डाउन ट्रेंड के बाद ही हम लोग पिन बार को फाइंड करेंगे। यहाँ भी एक पिन बार है, बॉडी और जो टेल है बराबर है, और इसको देखिए इसके बाद भी ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर गया है। चलिए और फाइंड करते हैं हम लोग। ये देखिए बियरिश पिन बार है, मार्केट फिर नीचे गिरा ब्रेकडाउन के बाद। हम लोग अभी बुलिश पिन बार के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग पहले बुलिश पिन बार को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आप जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा पिन बार के ऊपर, तो आप एक स्विंग ट्रेड बना सकते हैं पिन बार के ऊपर भी। यहाँ देखिए ये भी एक पिन बार है, लेकिन मार्केट नीचे गिर गया क्योंकि बैकग्राउंड में डाउन ट्रेंड नहीं था। यहाँ देखिए साइडवेज था, ये दूसरा कैंडल एक हल्का सा इसको नीचे आया था, तो इस वजह से ये ऊपर नहीं जा पाया। हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चाहिए। जैसे ये देखिए यहाँ डाउन ट्रेंड नीचे आया है, यहाँ यदि पिन बार बनता, यहाँ से हम लोग बाइंग का ट्रेड ले सकते थे। यहाँ देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। ये पिन बार नहीं है, ये कौन सा कैंडल है हम बाद में बात करेंगे। जब हम लोग वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे तब हम लोग वहाँ पे इस कैंडल के बारे में बात करेंगे। यहाँ देखते हैं, चलिए और पीछे चलते हैं और पीछे। आप जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा होगा, आप उतना ही अच्छा सेटअप अपने लिए बना सकते हैं। यहाँ देखिए ये देखिए बुलिश इनगल्फिंग, ये जो दो कैंडल दिख रहे हैं रेड और ग्रीन विथ वॉल्यूम, परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग। इसके बाद देखिए प्राइस में यहाँ से अपसाइड का मूव यहाँ तक आया है, और अगेन प्राइस यहाँ पे वापस आकर के सपोर्ट लिया है। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियोस बनाया था, उसमें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए परफेक्ट यहाँ पे अपने सपोर्ट पर वापस आकर के सपोर्ट लिया है, वापस यहीं से ऊपर गया है। आइए आगे देखते हैं। परफेक्ट पिन बार, ये देखिए परफेक्ट पिन बार, बॉडी छोटी है, टेल इसका लंबा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट, प्राइस सीधे ऊपर चला गया। यदि आप केवल पिन बार पे भी ट्रेड करते हैं तो मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में पिन बार की एक्यूरेसी 95 से लेकर के 99% तक होती है, लेकिन यदि हम इसी को इंट्राडे में यूज़ करेंगे तो एक्यूरेसी कम हो जाती है। इसलिए पोजिशनल ट्रेड में और इंट्राडे ट्रेड में बहुत अंतर होता है। आप पोजिशनल ट्रेड में पैसा अच्छे से बना सकते हैं पिन बार के ऊपर, लेकिन इंट्राडे ट्रेड में हमें और अधिक जानकारी की ज़रूरत होती है, हमें और डेटा चाहिए होता है मार्केट को समझने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, पिन बार को और फाइंड करते हैं। चलिए एक दो चार्ट और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बियरिश पिन बार के ऊपर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं बियरिश पिन बार के बारे में। बियरिश पिन बार कैसा होता है पहले हमें ड्राइंग से समझ लेते हैं।
तो बियरिश पिन बार में ऊपर की साइड लंबी बीक होती है, मतलब ऊपर से लंबी टेल होती है और ये छोटा सा बॉडी होता है। ये कहाँ बनता है? ये टॉप पर बनता है, मतलब कि हमारे बैकग्राउंड में एक अप ट्रेंड होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर बियरिश पिन बार बनेगा और जैसे ही इस बियरिश पिन बार का जो लो है वो ब्रेक डाउन होता है किस नेक्स्ट कैंडल के द्वारा, तो अब हम इसमें एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। यदि हमें स्विंग ट्रेड में सेलिंग पोजीशन बनाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में और ऑप्शंस में ऐसा बना सकते हैं। फ्यूचर में जाकर के पोजीशन को शॉर्ट करते हैं और एक डिसेंट टारगेट को हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। हम कैश मार्केट में कभी भी शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं। पहले फ्यूचर में हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे लॉट साइज चलता है और ऑप्शन में भी लॉट साइज चलता है, मतलब कि 1 लॉट इज इक्वल टू कुछ क्वांटिटी जिसको होती है शायद 200 क्वांटिटी 300 क्वांटिटी, इस तरीके से होता है। हम लोग कैश मार्केट में कभी भी पहले सेल नहीं करते हैं, हमेशा बाई करते हैं फिर सेल करते हैं स्विंग ट्रेड में। यदि हमें गिरते हुए मार्केट में यदि पैसा कमाना है अच्छा, तो हम इसको फ्यूचर में शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले डायग्राम को तो अच्छे से समझ लिए हैं, तो चलिए फ्रेंड हम इसे चार्ट में अच्छे से देख लेते हैं बियरिश पिन बार को। यहाँ देखिए बैकग्राउंड में एक अप ट्रेंड है, यहाँ एक पिन बार ब्रेकडाउन, मार्केट गिर गया। यहाँ देखिए आपको बियरिश इनगल्फिंग दिखाई देगा। यहाँ देखिए आपको यहाँ पे बियरिश पिन बार दिखाई दे रहा होगा। हम देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारे पास एक अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर गया है, टॉप पर जाकर के हमें एक बियरिश पिन बार मिला है, लंबी टेल छोटा सी बॉडी। जैसे इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ है मार्केट यहाँ से गिर गया है। यदि हम फ्यूचर में जाकर के इसे शॉर्ट करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में यदि इसका प्राइस गिरेगा तो हम इसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। हम कैश मार्केट में कभी भी शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं। यदि हमें सेल करना होगा तो हम इसको फ्यूचर में ही करेंगे। चलिए हम आपको पहले एग्जाम्पल ही दिखाते हैं। यहाँ देखिए परफेक्ट पिन बार, बैकग्राउंड में अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर गया है, बहुत ऊपर नहीं गया लेकिन हल्का सा मार्केट ऊपर की ओर गया है। जैसे ही यहाँ बियरिश पिन बार बना उसके बाद मार्केट डाउन साइड आ गया। अगेन बियरिश पिन बार, मार्केट अप ट्रेंड में है, बियरिश पिन बार लो ब्रेक हुआ, नीचे गिर गया। अगेन बियरिश पिन बार, यहाँ देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, बियरिश पिन बार ब्रेक डाउन, मार्केट डाउन साइड मूव कर गया। हम शॉर्ट सेलिंग में कम से कम 5 से 6% का टारगेट लेकर चलेंगे कम से कम। यदि हमें इतना टारगेट मिल जाता है तो हम लोग अपना ट्रेलिंग एसएल बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए पूरा मूव किया है 8% का, हमें नहीं पता है कि हम कितना प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन जैसे हमें 5% का टारगेट अचीव हो जाता है, हम लोग जो अपना स्टॉप लॉस है उसको शिफ्ट कर देते हैं अपने एंट्री प्राइस से हल्का सा नीचे। यदि हम यहाँ पे सेल किए हैं तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा मान लीजिए यहाँ हो गया। जैसे ही प्राइस नीचे जाएगा अपना ट्रेलिंग ऐसे इस तरीके से शिफ्ट करते जाएंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। चलिए और देखते हैं पिन बार। यहाँ देखिए परफेक्ट पिन बार, मार्केट अप ट्रेंड, पिन बार, यहाँ बियरिश पिन बार है, ब्रेक डाउन, मार्केट डाउन साइड। यहाँ बुलिश पिन बार इसको कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं केवल बियरिश पिन बार के ऊपर। यहाँ देखिए बियरिश पिन बार। हम हमेशा देखेंगे बैकग्राउंड में एक अप ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ देखिए बियरिश पिन बार, हम बस मार्क करते जा रहे हैं एरो से, आप इसको बस देखते जाइएगा। यदि हम इसका पूरा रेंज मार्क करते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस ग्रीन बॉडी का लो, यहाँ देखिए ब्रेक डाउन साइडवेज रहा, फिर ब्रेक डाउन। यहाँ देखिए जैसे ही ये बार बनता है, इसका नाम दूसरा है, इस बार का नाम दूसरा है। इस बार को हम सेलिंग क्लाइमेक्स बार कहते हैं। जब हम वीएसए की बात करेंगे तो इसको सीखेंगे। तो जैसे ही ये बार बन जाता है हम लोग अपना जो पोजीशन बनाए होते हैं उसको एग्जिट कर देते हैं।
चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ देखिए बेयर स्पिन बार, लंबी टेल है, बॉडी छोटी है, लो ब्रेक किया पिन बार का, मार्केट डाउन साइड। अगेन बेयर स्पिन बार। अब बेयर स्पिन बार के बाद मोमेंट देख सकते हैं। 90% केस में पिन बार अच्छे से काम करता है, 90 से 95% केस में। 10% केस में जो होता है, 5 to 10% केस में ये थोड़ा फेल हो सकता है। तो जब भी 90% केस में अच्छे से काम करता है तो इसका जो टारगेट होता है हमेशा बड़ा बड़ा होता है। यदि आपको लॉस भी होता है 5 से 10% के केस में, यदि स्टॉप लॉस भी आपका हिट होता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए परफेक्ट पिन बार। बैकग्राउंड में देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अप मूव, उसके बाद थोड़ा लेंस मार्केट साइडवेज रहा, एक परफेक्ट पिन बार का ब्रेकडाउन, मार्केट नीचे गिर गया। ये आपको स्टॉक मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, हर जगह काम करता है। यहाँ देखिए परफेक्ट पिन बार, ब्रेकडाउन, मार्केट डाउन साइड। चलिए हम दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, दूसरा स्टॉक लेते हैं, जिससे हम लोग इंडियन रेलवे फाइनेंस का चार्ट ले लेते हैं। यहाँ भी आपको सेम चीज दिखाई देगा। परफेक्ट पिन बार, जो रेड कैंडल है इसको देखिए, ब्रेकडाउन, मार्केट डाउन साइड। यहाँ देखिए भी पिन बार है, बेयरिश पिन बार, लेकिन हमें बैकग्राउंड में आपको होना चाहिए, लेकिन है नहीं, लेकिन ये भी काम किया है, लेकिन हम इसको नहीं ट्रेड करेंगे। ये देखिए आप इसको देखिए, परफेक्ट पिन बार। अब जितना अधिक बैक टेस्ट करेंगे आपको पिन बार का पावर समझ में आने लगेगा, पिन बार मार्केट में किस तरीके से काम करता है। बस याद रखिएगा, हमें इसको हमेशा टॉप पे देखना है। जहाँ जहाँ मार्केट टॉप बना रहा है हम लोग इसको देखेंगे। ये देखिए परफेक्ट पिन बार। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग बियरिश इनगल्फिंग कहते हैं। हम देख सकते हैं पूरी बॉडी को, ये ग्रीन बॉडी को रेड बॉडी ने पूरा कवर कर लिया है, पूरा इनगल्फ कर लिया है। जैसे ही ब्रेकडाउन होता है मार्केट यहाँ से डाउन साइड गिर जाता है, कम से कम 10% तो गिरा ही होगा। चेक कर लेते हैं, 20%, 26% के नियर अबाउट मार्केट गिर गया है। और हम जो अपना टारगेट लेके चलते हैं कम से कम 5% तो हमें मिलना ही चाहिए। चलिए और टेस्ट करते हैं। ये देखिए अगेन बियरिश इनगल्फिंग। हम बात कर रहे हैं केवल पिन बार के ऊपर। यहाँ देखिए पिन बार, यदि बैकग्राउंड देखेंगे तो बैकग्राउंड में एक अप मूव होगा, छोटा सा ऐसे, लेकिन यहाँ देखिए एक अप मूव है। ये देखिए परफेक्ट पिन बार, मार्केट डाउन साइड, धड़ाम से मार्केट गिर गया। अब जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा, आपको अपनी एक्यूरेसी पता चल जाएगी कि मार्केट में पिन बार कितना अच्छे से काम करता है। यहाँ देखिए मार्केट इसके बाद ये ख़त्म होगा, क्योंकि 29 जून 2021 को ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। इसके बाद का चार्ट हमें नहीं दिखाई देगा। चलिए SCL टेक को देख लेते हैं। SCL टेक्नोलॉजी, ये देखिए एक पिन बार है, एक हल्का सा अप मूव, पिन बार, सीधे गैप डाउन, मार्केट ब्रेक करने के बाद।
अगेन पिन बार, यहाँ देखिए यहाँ पर एक पिन बार आपको दिख रहा होगा। अब जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि पिन बार की पावर कितनी है। यदि आप केवल पिन बार पे भी मास्टरी कर लेते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में।